जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नरेश खंडेलवाल अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, श्री नरेश खंडेलवाल अंकल की पत्नी जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी, उनको बहुत तेज बुखार हो गया था। पता लगा उन्हें डेंगू था और उनके गुर्दे उससे प्रभावित हो रहे थे। गुड़गांव में डॉक्टरों ने उनका उपचार करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी जो प्लेटें थी वो मात्र केवल 10,000 थी और वो उनके लिए बहुत खतरनाक थी। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई थी उनकी और रक्त इतना बह रहा था कि उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दे दी। फिर उन्हें नोएडा के एक मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। संगत जी, नरेश अंकल के जो बड़े भाई थे वो गुरुजी की संगत थे। यह घटना देखकर वह उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य संगत को फोन कर पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या बता पाएंगे। तो संगत जी, उन जो गुरुजी की संगत थी उन्होंने बताया कि गुरुजी तो स्वयं शिव के अवतार है, वो तो खुद परमात्मा है और वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं देते, उनकी सारी परेशानियां सुनते हैं। संगत जी, इस अवधि में उनको मैक्स के हॉस्पिटल में हाथ एडमिट कराया गया था जहां पे डॉक्टरों ने वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए थे। संगत जी, बृहस्पतिवार को नरेश अंकल गुरुजी के पास गए। जैसे वो गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को सब बता दिया। संगत जी, कि उनकी जो पत्नी है वो डेंगू से पीड़ित है। इस पे गुरुजी ने कहा, डेंगू डेंगू की होंदा है, चल जा, उसने कुछ नहीं हुआ। संगत जी, जैसे ही नरेश अंकल ने हॉस्पिटल की तरफ रुख किया और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी जो पत्नी थी उनकी प्लेटों की संख्या टेस्ट करने पर पहले 12,000 से 30,000, 30,000 से फिर 50,000, 50,000 से फिर 1 लाख, 1 लाख से फिर 15,000 आदि। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से उनके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी और वो बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही थी। संगत जी, हॉस्पिटल में एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपना सपना बताया कि 3 काले मनुष्य उनको खींच कर ले जा रहे थे और वह बचने के लिए पुकार रही थी, किंतु उनके पास लोग खड़े हुए थे पर उनमें से किसी ने भी उनको बचाया नहीं। फिर उन्होंने गुरुजी को पुकारा, वह आए और यमदूत उन्हें देखकर चले गए और वह बच गईं। यह सपना उन्होंने 2 बार देखा। उससे प्रतीत होने लगा कि उन्हें गुरुजी ने नया जीवन दान प्रदान किया है। संगत जी, केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और फिर उनके गुर्दे ठीक करने के लिए उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ता था। संगत जी, आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही हैं। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई ऐसा कर सकता है? सिर्फ गुरुजी के अलावा संगत जी कोई नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, अब मैं जो दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नरेश अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरुजी का हस्तक्षेप है, जहाँ पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिसका उन्हें ज्ञान भी नहीं होता और यह करने के लिए उनके कर्मों का निवारण समझना संगत जी सरल नहीं है। साथ ही उनके बुरे कर्मों को समाप्त करने के लिए सर्वशक्तिशाली मेरे गुरुजी जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं अहमदाबाद में जनरल इलेक्ट्रिशियन में कार्य करता था और मेरे परिवार को एक विचित्र समस्या थी। मेरी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था।
उनकी मां पटियाला में नव वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर आई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाही, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वे मनसा देवी चले गए। महिलाओं को सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर कोई न कोई वाक्यांश कसा कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे। परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वे उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन सुबह 8:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुआ, जब उनके स्नान कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपनी आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय दंपति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि यह क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वे उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में से सज्जित बेल फूटों में लगते हैं। संगत जी, नरेंद्र ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उसने मिलने चंडीगढ़ वो गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेखन किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उससे उनकी समस्या के बारे में पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं और उनको इस बात का कोई वो भी नहीं लगा। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चरित शब्दों की पूरी शक्ति से अज्ञान थे। उनके कथेय सतन वचन है, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी की समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। उन्होंने उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल नहीं रह सकती है और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी। गुरुजी के घर में लाई हुई उस ईंट के कारण वह एक ईंट नरेंद्र के उस परिहास की हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ जवाब उत्तर था। संगत जी, बहुत प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा सपना याद नहीं रहा। वो बता ही नहीं पाया कि उस सपने में उसने क्या देखा, किंतु गुरुजी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरुजी की प्रकृति का दुस्साहस यह कहकर किया कि गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तो तुम्हारी समस्या का अभ्यास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जनवरी 1998 में नरेंद्र अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने पर समारोह के लिए कुछ उपले लेने डुगरी गए। वह गुरुजी की मां से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रख ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपनी आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा, यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें महीने में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लेप्टेंस के लिए गुरुजी से उसके वस्त्र के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। ऑपरेशन के द्वारा नरेंद्र
की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात की मृत्यु हो गई। नरेंद्र की पत्नी के टांकों में पस भर गया। 21 दिन वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गया। नरेंद्र की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उसके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस से के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतान मां ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया। उसने वह आरती 21 दिन तक करी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस रात्रि के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टांकों के निकट एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरा पस बाहर आ गया। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगे। उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र को सपने में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ नरेंद्र ने अपने नवजात को दफनाया था। उन्होंने उसे वह खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस शिशु को उसके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह कन्या चाहिए। नरेंद्र कुछ कह नहीं सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उसकी मां के कहे अनुसार उपलों को पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया था। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु की जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस सपने में जो जागृति अवस्था से अधिक सत्य था। नरेंद्र ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकालकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हो गई है जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकती। उस शमशान घाट में गुरुजी की कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अक्षय तृतीया विलप बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्म पत्री एक जोशी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की है। दुखी मां ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। संगत जी, दिसंबर 2001 में गुरुजी जलंधर में थे। नरेंद्र वहां जाकर गुरुजी को जोशी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि जोशी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जलंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करी। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जलंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद बांट रहे थे जो उन्होंने नरेंद्र को भी दिया। फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सतगुरु पुण्य प्रसाद बांट और नरेंद्र को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कह सकता है और वही उसके समान है। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, केवल सिर्फ रब ही ये कर सकता है। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के लिए रुपए मांगे तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक सपने में गुरुजी ने अक्षय को जेब में उनका चित्र रखने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसा उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के संगत जी हस्ताक्षर के दिन उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे। उन्होंने उनकी जेब में एक चित्र रख दिया। उसके पिता चिंतित थे
5000 में से केवल 225 बच्चे ही चुने जाते थे, परंतु अक्षय का प्रवेश अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित रह गया। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था। उसको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ा। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सपना में जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो संगत जी वो हमें सही मार्ग पे लाने की कोशिश करते हैं। जब हमें उनकी कोई चीज़ें समझ नहीं आते तो गुरुजी साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत है जीवन में। मेरे को फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं फिर सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगा। मैं बस वाणी को यही विराम करूंगा। जो भी गुरुजी ने मेरे मेरे परिवार के लिए किया उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी।